हाउ टू लर्न टू लव योरसेल्फ। हाँ, हमें सीखना पड़ेगा भाई खुद से प्यार करना। ऐसे रैंडमली नहीं होता है जैसे हमारे दिमाग में समाज ने, सोशल मीडिया ने, इंस्टाग्राम की रील्स ने जो डाल दिया है ना कि लव योरसेल्फ, उसका मतलब क्या होता है? सिर्फ बायो में ये लिख देना सेल्फ लवर। मैं आप लोगों से एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि आपका अगर कोई अपना डेली सिगरेट पिए, डेली गलत लोगों के साथ बैठे उठे, डेली एक ऐसे डिसीजंस ले जहां वो अपने फ्यूचर के खिलाफ हो रहा है हर रोज, तो आप उस बंदे को क्या कहेंगे? तो खुद से नफरत करता है, शायद से यही बोलोगे। और जब सेम चीज तुम खुद के साथ करते हो तो उस चीज को क्या बोलते हो? या इट्स ओके, एवरीवन डज इट। नहीं, इट्स नॉट ओके, दिस इज अ सेल्फ हेट। साइकोलॉजी में एक कमाल की चीज कही गई है, ह्यूमन बिहेवियर सो रियल बिलीव्स नॉट वर्ड्स। तुम जो बोलते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो तुम डेली रिपीट करते हो वो इम्पोर्टेंट है। वो बताती है कि तुम एक्चुअल में हो कैसे। अगर तुम बार बार अपनी वैल्यू कम कर रहे हो, किसी के सामने गिड़गिड़ा रहे हो, अपनी सेल्फ वर्थ कम कर रहे हो, अपना मेंटल पीस सेक्रीफाइस कर रहे हो, अपने बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो इसका लॉजिकली एक ही कंक्लूजन है, दिस इज सेल्फ हेट। तुम खुद को वर्थ ही नहीं देते हो, और बिना वर्थ के लव पॉसिबल ही नहीं है भाई। चलो तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज करो तुम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जहाँ सेल्फ ग्रोथ नहीं है, फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, और फिर भी तुम उस रिलेशनशिप में रुकते हो। इसके सिर्फ दो रीजंस हो सकते हैं, या तो तुम अकेले रहने से डरते हो, या तो फिर तुम्हारा उस रिलेशनशिप में बहुत बड़ा स्वार्थ है, तुम्हारी बहुत बड़ी डिजायर पूरी हो रही है, और उसके लिए तुम अपना मेंटल पीस, अपनी सेल्फ वर्थ, सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हो। क्यों? पूछो खुद से। अगर तुम सच में चाहते हो कि खुद से प्यार करना, तो पूछो खुद से कि व्हाई। देखो एक और एग्जांपल देता हूँ। तुम सारे डिसीजंस अपने पेरेंट्स, सोसाइटी, 4 लोग क्या कहेंगे, इस बेस पे लेते हो, और फिर जब रात को अकेले होते हो, अकेले बेड पे सोने जाते हो, तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा होता है, यार मैं खुश क्यों नहीं हूँ, यार मेरी लाइफ में सुकून क्यों नहीं है, मेरी लाइफ इतनी डिस्टर्ब क्यों है, मैं सब चीज कर तो रहा हूँ लेकिन अंदर से वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि तुम अपनी लाइफ जी नहीं रहे हो, तुम वो चीज कर रहे हो जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, तुम्हारे पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं तुमसे, और तुम उन सब चीजों के नीचे कहीं अपना इंटरेस्ट, अपना पैशन, अपना सेल्फ वर्थ, अपनी सोल को दबा चुके हो। एंड एक मनुष्य का, एक ह्यूमन बीइंग का, एक आदमी का, एक इंसान का सबसे बड़ा गहना होता है उसका सुकून। देखो सेल्फ लव का अपोजिट सेल्फ हेट नहीं होता है। सेल्फ लव का अपोजिट होता है तुम अपने सेल्फ को लास्ट प्रायोरिटी में रखते हो, जिसके ऊपर आते हैं 4 लोग क्या कहेंगे, समाज, पेरेंट्स, रिश्तेदार, शर्म, स्वार्थ, ईगो, इन सब के जब ऊपर आ जाता है, तुम्हारी सेल्फ लव के ऊपर आ जाता है, उसे ही सेल्फ हेट कहते हैं भाई। एक चीज और सुन लो, जब तुम खुद को उन सब के नीचे रखते हो ना, तो दुनिया ना तुम्हें और भी नीचा दिखाती है, और भी नीचे तुम्हारी वैल्यू कर देती है। तुम किसी के भी सामने चले जाओ, तुम खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते हो ना, तो तुम्हारी वहां कोई भी बेइज्जती कर देगा भाई, और तुम चुपचाप सहन कर लोगे कि हाँ मैं ऐसा ही, क्योंकि तुमने अपने सेल्फ को बहुत, उसका स्तर, इसीलिए तुम अट्रैक्ट करते हो रॉन्ग पीपल, बैड हैबिट्स। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, ये बिल्कुल आधा सच है। सेल्फ लव का मतलब है जो तुम बन सकते हो, मतलब हाईएस्ट पोजीशंस क्या है तुम्हारी लाइफ की, हाईएस्ट अचीवमेंट क्या है, उस पर देखो खुद को, ये होता है सेल्फ लव। खुद को इतना ऊपर देखो कि जहां तुम खुद भी नहीं हो, मतलब हाईएस्ट पॉसिबिलिटी जो तुम आज चूज कर रहे हो ना, वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी, और तुम एक ऐसी लाइफ डिजर्व करते हो जहां तुम्हें खुद से भागना ना पड़े। ये है सेल्फ लव।